हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का 4 डिफरेंट टाइप्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और लाभ 25% होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन से कितना आर्टिकल सेल किया गया यही बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 25%, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो यहां 4 हो गया कॉस्ट प्राइस और 1 हो गया प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ही सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 1 5। और आपको इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस x आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। अब 20 इंटू कॉस्ट प्राइस यहां निकला है 4 इज इक्वल टू x इंटू सेलिंग प्राइस यहां निकला है 5। अब 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 4 जा 16। यानी 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। तो आपको इस क्वेश्चन से कितना आर्टिकल सेल किया गया यही बताना था, जो निकला 16। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 16 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, यदि y वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और हानि 20% होता है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन से कितना आर्टिकल्स परचेज किया गया यही बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन में लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है 20%, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो यहां 5 हो गया कॉस्ट प्राइस और 1 हो गया लॉस। तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस ही सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 1 4। और आपको इस क्वेश्चन में कह रहा था कि y आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 25 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। अब y इंटू कॉस्ट प्राइस यहां निकला है 5 इज इक्वल टू 25 इंटू सेलिंग प्राइस यहां निकला है 4। अब 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 4 जा 20। यानी 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 25 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। तो आपको इस क्वेश्चन से कितना आर्टिकल्स परचेज किया गया यही बताना था, जो निकला 20। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 20 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, यदि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज बताना है, और मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 30 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 50 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। यहां 30 और 50 10 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 10 3 जा 30, 10 5 जा 50। तो अब कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। तो आपको यहां से कॉस्ट प्राइस निकल गया 5 और सेलिंग प्राइस निकल गया 3। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो लॉस होता है। तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 3 2। तो जब आपको यहां लॉस निकला है तो लॉस परसेंटेज बताना होगा। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू
लॉस इंटू 100% डिवाइडेड बाई सीपी। तो लॉस का परसेंटेज हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो लॉस निकला है 2 इंटू 100% डिवाइडेड बाई सीपी निकला है 5। अब 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, तो 22 जा 40%। तो लॉस परसेंटेज निकल गया 40%। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूं। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो 30 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस मान लेंगे और 50 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस मान लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 50 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 30। तो यहां कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा। तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 30 20। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा लॉस 20 इंटू 100% डिवाइडेड बाय सीपी। तो सीपी है 50। अब 50 से 100 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो 22 जा 40%। तो लॉस परसेंटेज निकल गया 40%। तो आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना था, तो लॉस परसेंटेज निकल गया 40%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 40% लॉस दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, यदि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन से भी प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज ही बताना है और मैं आपको इस क्वेश्चन को भी दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 40 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 25 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। यहां 40 और 25 5 के टेबल से कैंसिल हो जाता है, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 8। तो आपको यहां से कॉस्ट प्राइस निकल गया 5 और सेलिंग प्राइस निकल गया 8। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5 3। तो जब आपको यहाँ प्रॉफिट निकला है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100% डिवाइडेड बाई सीपी। तो प्रॉफिट निकला है 3 इंटू 100% डिवाइडेड बाई सीपी, यहां निकला है 5। अब 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, तो 23 जा 60%। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकल गया 60%। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूं। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो तब आप 40 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस मान लेंगे और 25 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस मान लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 25 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 40। तो यहां सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 25 15। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100% डिवाइडेड बाई सीपी 25। अब 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो 15 इंटू 4 60%। तो आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया 60%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 60% दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए।
थैंक यू।